सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये लेक्चर है आपका पार्ट 3 है एनालॉजी का। नंबर एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज आप हर एक कंसेप्ट यहाँ पे सीख के जाओगे इस वीडियो में। चाहे ये 10 मिनट का वीडियो बनेगा, चाहे ये 15 मिनट का बनेगा, पर इस वीडियो में आप नंबर एनालॉजी के रिलेटेड जो भी कुछ सीखोगे और इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें आप इसका लाभ उठा सकोगे। ठीक है, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप जेके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वेटरनरी फार्मिस्ट की कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड की कर रहे हैं, या फिर कोई एसएससी एग्जाम की कर रहे हो, स्पेशल तो ये जेके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम के लिए है। मैं आपको बता दूं, वेटरनरी फार्मिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमारे जो 2 पार्ट्स हैं एनालॉजी के, वो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रीजनिंग का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना। पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए। पार्ट 1 में मैंने बेसिक बनाया कि जिसमें मैंने बताया था कि 5 तरह की एनालॉजीज होती हैं। ठीक है, तो क्लास 4 का जब एग्ज़ाम था तब मैंने बताया था कि एनालॉजी सिर्फ 4 टाइप की होती है। नहीं, एनालॉजी हम 5 टाइप की करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार फिगर एनालॉजी भी की जाएगी। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे जब आपको अब पार्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको, फोर्थ जो पार्ट होगा वो आपका बेस्ड होगा अल्फ़ाबेट पे। ठीक है, फिफ्थ जो पार्ट होगा वो मिलेगा आपको मिक्स्ड एनालॉजी। फिफ्थ जो पार्ट होगा आपको मिलेगा ऑन फिगर एनालॉजी पे। ठीक है, और जो 6 पार्ट होगा वो आपका फिगर एनालॉजी पर बेस्ड होगा। मैं आपको अच्छे से वो चीज़ समझाऊंगा किस तरह से वो करनी है, जो जेके एसएसबी एग्जाम में पूछती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं, बड़े दिन के बाद लेक्चर मिला है। लेक्चर मिलने का सिर्फ एक ही रीज़न था गाइस, वो था कि वेदर कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं थी। आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा। अगर आप यहाँ पे जम्मू डिवीज़न में सर्वाइव करते हो तो आपने को तो हाल तो आपने देख ही लिया होगा, क्या हालत हुआ 2 दिन में जम्मू में, और कश्मीर में भी क्या हालत हुई है। तो बाकी सबको आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे लाइट टोटली बंद हो चुकी थी। 2 दिन के बाद यहाँ पे लाइट आई, और कल मैं आपको बता दूं, कल 6 बजे लाइट आई थी, शाम को 5-6 बजे। तो इसके बाद मैंने फ़ोन चार्ज किया, पहले देखा कि अकाउंट पे किसी का मैसेज या बच्चे कमेंट करते रहते हैं, तो कुछ थे मैसेज जिनका मैंने रिप्लाई दिया, और उसके बाद आज मैं आपके लिए लेक्चर लेके आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर ऐसा ही रहा तो देखिए, डिपेंड क्या होता है कि अगर लाइट चली जाएगी तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा, फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो आप लेक्चर वॉच नहीं कर पाओगे। तो ये भी काफ़ी सारी दिक्कत रहती है। तो हमें बड़ा कुछ देखना पड़ता है। देखिए, अगर स्टडी करनी है तो फ़ोन ही बंद हो जाएगा तो हमारी मतलब कि 50% जो स्टडी है वो तो बंद हो जाती है, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा जो स्टडी है वो हमारी फ़ोन पे डिपेंड होती है। ठीक है, कुछ हमारे नोट्स हमारे फ़ोन पे है, नोटबुक पे ऐसे कोई कितना ही लिखता है, बुक से कोई हम कितना ही पढ़ते हैं। तो बाकी सारा कुछ हमारा एक्टिव तो हम फ़ोन पे ही रहते हैं। ठीक है, तो जैसे फ़ोन एक्टिव रहता है तो सब कुछ हमारी लाइफ में एक्टिव ही रहता है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को डिस्कशन करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, सबसे देखिए नंबर एनालॉजी के आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन आपको इसी तरह से आएंगे। अगर मैं क्लास 4 की बात करूँ, क्लास 4 में जो क्वेश्चंस आए थे वो थे क्वेश्चन, क्लास 4 में सिर्फ एनालॉजी के 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 थे वर्ड एनालॉजी पर और एक था आपका फिगर एनालॉजी पर। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन देखे थे मैंने, बट बाकी सेट का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो चलिए, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स, यानी कि रिलेटेड नंबर्स को करना है जो कि गिवन अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे कि 3 का रिलेटेड नंबर है 27, तो 5 का क्या होगा, जैसे कि इसका अल्टरनेट दिया। ओके, ठीक है, अल्टरनेट का गिवन नंबर बताना है आपने। तो किस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपको आता है। सबसे पहले देखना है कि 327 के साथ किस तरह से लेट हो सकता है। ठीक है, बड़ी चीज़ों का हमें ध्यान देखना पड़ता है। ठीक है, बड़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सर अगर मैं थ्री का क्यूब कर दूँ, 3 का अगर मैं क्यूब करूँ तो मेरा नंबर आता है 27। ओके, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, और 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। ओके, 27 आ गया। अगर मैं 5 को 3 टाइम करता हूँ तो देखता हूँ मेरा कितना आता है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अगर मैं 5 इंटू 5 किया तो 25 आया, 25 इंटू 5 करूँगा तो मेरा 125 आया। तो क्या ऑप्शन में 125 है? जी हाँ, बिल्कुल 125 है। और कोई चांस यहाँ पे लग सकता है सर, ये क्योंकि रीजनिंग है, ये मैथ नहीं है। ओके, अगर मैं करूँ 3 किस तरह से इसके साथ लेट कर सकता है, अगर मैं प्लस करूँ 2 + 7 तो हमारा होता है 9। ठीक है, ये भी बन सकता था 9, कि 3 3 ज़ा 9 होता है। ओके, अगर इनमें ऑप्शन में किस चीज़ को प्लस करूँ, इसको करूँ 9 और 2,
9 और 2 होते हैं हमारे 11, 11 को प्लस करूँ तो मेरा 2 होता है, ये नहीं होगा, ये 6 होगा, ये भी नहीं बनेगा, बचा एक ही नंबर 1 और 2 3, 3 + 5 ये बना 8, 8 किसी का जिक्र नहीं होता तो इसलिए नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इजी इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका बी बना। रीजनिंग में हमें मैथमेटिक्स भी कुछ पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन में, और हमें रीजनिंग के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा IQ लेवल भी यहाँ पे चेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, लास्ट में होमवर्क दूंगा, होमवर्क करके जाना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए उसी तरह से रिलेटेड नंबर कर रहा है इस तरह से, और अल्टरनेट नंबर का आपने बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, किस तरह से। सबसे पहले देखना कि 4 किस तरह से 19 के साथ लेट करता है। तो सर अगर मैं करूँ 9 + 1 करूँ तो मेरा 10 हो जाता है, तो ये कुछ बना नहीं सर। सर मैं ऐसा करूँ कि 4 4 से 16 होता है, ओके। 4 का स्क्वायर अगर करूँ मेरा 16 होता है, और प्लस मैं 3 कर दूँ मेरा सर 9 होगा। सर अगर मैं 3 प्लस कर दूं मेरा 9 आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स नहीं होती, सॉरी ट्रिक्स होती हैं रीजनिंग की, ठीक है। क्योंकि दिमाग इसी तरह से चलता है, क्योंकि IQ लेवल चेक करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जो नंबर सीरीज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तब आपको इस तरह की ट्रिक्स आएंगी, ठीक है। ओके 7 7 सा, अब मैं 7 का स्केयर करूंगा, 7 7 सा 49 हो जाएगा। 49 में अगर मैं 3 प्लस करूँ मेरा 52 आता है। क्या ऑप्शन में 52 है? अगर 52 है तो आपका राइट, आपकी यही मतलब की जो ट्रिक यहाँ पे लग रही है वो यही है। तो 52 आपका ऑप्शन, अगेन बी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। अगर एग्जाम में और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कभार क्या होता है कि गाइस जैसे यहाँ पे दिया है कि 5 9 6 इस तरह से दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, और ऐसे कर दिया जाएगा 2, समझ रहे हो 2। उसके बाद आपको बोला जाएगा बताइए 6 8 5 इनका नंबर क्या होगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे ये 2 किस तरह से बना। देखिए ये 2 मैंने किस तरह से बनाया है, अगर मैं इसको प्लस करूं 9 और 6 होते हैं 15, 15 और 5 होते हैं 20, 20 और 20 होते हैं 2 + 0 को मैं प्लस करूंगा तो मेरा 2 आएगा। इस तरह से ट्रिक्स होती हैं, मैंने देखी है एग्जाम में। 6 और 8 14, 14 और 5 19, और 19 और 1 और 9 कितने होते हैं 10, और इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 आएगा। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ये सोचा है कि बच्चों को थोड़े कंफ्यूजिंग ना हो, लास्ट में देखते हैं थोड़ा बहुत। तो होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है, आपने उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि होमवर्क के बिना आप अधूरे हो, अपनी क्लास जो पढ़ी है उसने कुछ नहीं सीखा, ठीक है। हमेशा यही सीखना है कि जब भी होमवर्क आपसे पूछा जा सकता है आपने उसका आंसर ज़रूर देना है। 400 लेट कर रहा है 20 के साथ, और 484 किसके साथ लेट करेगा। सबसे पहले ये बात बतानी, इनका रिलेशन बन रहा है। सबसे पहले देखिए 400 और 20 का आपस में क्या रिलेशन है। सर अगर मैं 400 को अंडर रूट कर दूं तो मेरा 20 आता है। सर अगर मैं 20 को 20 के साथ मल्टी करूं, अगर यानी कि 20 का अगर मैं स्केयर कर दूं तो मेरा कितना आएगा। सर अगर मैं 20 का स्केयर कर दूं तो मेरा आएगा 400। यहाँ तक क्लियर है, 400 आएगा, यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके। अगर मैं 484 का अंडर रूट कर दूं तो कितना आएगा, अब बताओ मुझे ज़रा, अब बताओ। इसका जो आएगा वो आएगा 22, ठीक है। मैंने किस तरह से पहचाना, मैंने पहचाना यूनिट डिजिट से। 2 2 ज़ा 4, यानी कि अगर मैं 2 2 ज़ा 4 करूँगा तो मेरा लास्ट डिजिट 4 होगा, ठीक है। 3 3 ज़ा करूँगा तो लास्ट डिजिट जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो आपका 9 होगा। ये ट्रिक्स होती है मैथ की। 1 1 ज़ा 1 आएगा, और 0 का 0 ही आएगा, ठीक है। तो 20 तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो राइट ऑप्शन अगेन इज ऑप्शन सी, ओके। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आएगा आपका 22। जब 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 484, ओके। होप सो गाइस, यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब बड़ी बात आ गई, ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से इसको आंसर, वीडियो को पास करो और इसका आंसर दो जल्दी से। इन विच आर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द अल्टरनेट गिवन अल्टरनेटिव्स। सर 21 7 21 3 के साथ किस तरह से लेट कर रहा है, मैं क्या करूँ मेरा कुछ आंसर आ जाए। जल्दी से करो इसका आंसर मार्क। देखिए 21 और इसका जो रिलेशन है वो एक ही तरह से दो तरीकों से बन सकते हैं। 21 का और 3 का रिलेशन,
21 को अगर मैं 2 और 1 प्लस को करूँ तो मेरा 3 आता है। अगर मैं इसको ही 5 7 करके देखूँ तो 7 और मेरा 16 आएगा, यानी कि 16 आएगा। 6 और 1 को करूँगा तो मेरा 7 आएगा। ऑप्शन में 7 कहीं नहीं है, तो ये मेरी ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी। ओके, अब मेरी दूसरी ट्रिक ये आई मेरे दिमाग में, अगर 21 दिया है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 7 के साथ तो मेरा ओबीसी मेरा 3 आएगा। 7 3 से 21। ओके, यहाँ तक। अब आता है मेरा 574। अगर यहाँ पे एक ट्रिक मेरी काम कर रही है, मैंने देखा ये ट्रिक मेरी यहाँ पे लग गई है, और इस पर लगा कर अगर यहाँ पे लग जाती है तो यानी कि आपका 100% आपका काम हो गया। ठीक है, 574 ऑन डिवाइडेड बाई 7 किसके साथ करोगे तो कितना आएगा? 8 7 जा 56। ओके, 56 आया, मीनिंग आपका 17 बचा, सॉरी 1 बचा, 1 और 14 यानी कि यह चला गया आपका। 7 2 जा करोगे तो 14 आ जाएगा। 82 82 के ऑप्शन में है, यस सर, ऑप्शन बी। ओके, यही आपकी ट्रिक से यहाँ पे लगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। आपको ये जो दिया होता है ना, आपको ये 50% होता है, ये आपका 50% होता है। अगर ये भी आपका मैच हो गया तो यानी कि आपका 50% ये भी हो गया, तो 100 ऑन हो गया, यानी कि आंसर आपका सही आ रहा है। ठीक है, एनालॉजी में आपको 50% आंसर दिया होता है। ओके, इस चीज़ को पहचानना है, इसकी पहचान निकालनी कि इसका किस तरह से इसका रिलेशन बना है, फिर उसी तरह से इसको निकाल डालो। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे इसका आंसर, मोस्ट इजी क्वेश्चन है। 6 और 3 5 का कोई रिलेशन बताओ जल्दी से। कहीं ऐसा तो नहीं सर जैसे आप बोल रहे थे कि प्लस करके इसका 6 और बन रहा हो, तो मैं अगर 3 और 5 को प्लस करूँ तो मेरा आता है 8। ओके, 8 आता है सर, तो माइनस अगर 2 करूँ तो मेरा 6 आएगा। ओके, ये भी ठीक है। और मैं किस किस को प्लस करूँ भाई? 8 और 4 को करूँ 12, तो मेरा 10 आना चाहिए, ये तो फेल हो गया। 4 और 2 6 4 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। 4 और 7 5 आना चाहिए, ये गलत हो गया। 3 और ये 2 आना चाहिए, ये भी गलत है। ट्रिक ये मेरी फेल होगी। अब आती है डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई की ट्रिक सॉरी टिकट नहीं। अगर मैं करूँ 6 चक्कर 36, 6 का स्केयर करूँ 6 6 जा 36। ओके, -1 करूँ तो मेरा आता है 35। सर ट्रिक यहाँ पे 50% आपकी काम करेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं 7 का स्केयर करूँ, 7 का स्केयर करूँ तो 49 होता है, 1 माइनस कर दूँ मेरा 48 होता है। क्या आंसर 48 है? यस सर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपके पास और कोई ट्रिक है तो लगा सकते हो, नहीं है तो ऑप्शन आपका यही सही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईजी क्वेश्चन है। 64 का रिलेशन बन रहा है 100 के साथ, और 49 का किसके साथ बनेगा? सबसे पहले आपने देखा है 64 है क्या? सर ये 100 भी किसी का स्केयर है और 49 भी स्केयर है। ओके, 64 किसका है? 8 का स्केयर है। ओके, 100 किसका है? 10 का स्केयर है। ओके, और ये 49 किसका स्केयर है? 7 का स्केयर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है, सभी को आता है भाई, सभी इंटेलिजेंट है। ठीक है, 8 का यानी कि 2 का गैप है बीच में, 2 का गैप है। 8 और 2 10, यानी कि 9 यहाँ पे मिसिंग है, 9 यहाँ पे मिसिंग है। 9 के बाद सीधा 10 का स्केयर पूछा जा रहा है आपसे। ओके, 7 है, 8 मिसिंग होगा, सीधा 9 का स्केयर बना लो। 9 9 सा 81, 81 आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 25 ओके ठीक है, हो जाएगा। 25 का रिलेशन बन रहा है 125 के साथ। अगर मैं 25 को, सिंपल सी बात है कि 25 को मैं 5 के साथ मल्टी कराऊंगा, मेरा 125 आएगा। ओके, तो बताइए ये कहाँ से आया? फिर कभी कभार आपसे ये वाली चीज़ भी पूछी जा सकती है, ये वाली ज़रूरी नहीं होती। अब बताइए मैं किस चीज़ को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा 3125 आएगा। अगर इसको करूँगा, अगर 5 को, तो 5 5 से 25, 2500 ये आएगा आपका, 2625 इतना ही आएगा। ऑप्शन एक गलत हो जाता है। इसको करूँ मैं 6 5 से 30, और ये आपका 3125 आएगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आप 625 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 3125 आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बी ऑप्शन था। 7th क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देखिए। 196 और 69 81। 196 सर ये 4 चौके 16 यानी कि 14 का स्केयर है। देखिए गाइस, मुझे ये ट्रिक्स आती हैं, तो अगर आप इनको फॉलो कर दो तो बड़ी अच्छी बात है। आपके सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन नहीं है, अगर सिंप्लीफिकेशन होगा था ना तो फिर मैं आपको बता दूँ ट्रिक्स किस तरह से काम करती हैं। 13 का स्केयर है, फिर ये
9 का स्केयर है। पता होगा कुछ बच्चों को इन चीज़ों के बारे में। सर ये इधर से इधर जा रहा है, 13 से 14 जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 8 होना चाहिए था। 8 का स्केयर क्या होता है? 64 है ऑप्शन में। यस सर, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एग्जाम में कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। 4 16 4 2 4 2, ये क्या है सर? समझ नहीं आया सर कुछ भी। ओके, 4 का रिलेशन बन रहा है 2 के साथ, 16 का बन रहा है 4 के साथ, 4 का बन रहा है 2 के साथ, तो यानी कि ये मुझे पता चल गया भाई, ये कुछ स्क्वायर रूट की बात चल रही है इनकी। यानी कि 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4। ओके, अब इसका जो आएगा वो 9 होगा, 9 9 जा 81 होगा और 3 3 जा 9 होगा। ऑप्शन में कुछ ऐसा है, इस तरह से है 9 81 9, ऑप्शन बी। क्लियर है? नई बात आई समझ? ओके, एक बार फिर से समझ लो। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 और 3 3 जा 9। इन्होंने भी किया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, 4 16 4, ये आपका आ गया और इनका ये वाला आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद फिर से स्क्वायर रूट वाला आ गया। 8 का स्क्वायर है सर, ये 12 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, तो आने वाला किसका स्क्वायर होगा? ये तो गड़बड़ी हो गई सर। ये 12 का स्क्वायर है यानी कि पूरा 4 का गैप है, तो ये 4 का गैप लेके कितना देगा? ये सर 400 देगा। कैसे? 16 और 4 आपके 20 होते हैं, 20 20 400 हो जाएगा। क्लियर है? 8 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर यहाँ पे रिलेशन बना रहा है। 8 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर यहाँ पे रिलेशन बना रहा है, यानी कि 8 8 जा 64, 12 12 जा 144, यानी कि ये 4 कदम आगे है, तो इसको 4 कदम आगे कर दो। ये 16 का स्क्वायर रूट है और ये 20 का हो जाएगा। फिर 22 2 जा 4 कर दो तो 400 हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरा लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो जो। उसके बाद 1 2 3 सॉरी 1 2 4 7 3 4 6 9 2 3 5 8, जल्दी से इसको बताओ क्या है इसका राइट ऑप्शन। जल्दी से, कमान एवरीवन, फास्ट। होमवर्क के ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। 1 3 4, ये कुछ समझ नहीं आई सर। देखिए आराम से इस चीज़ को समझना। अब मैं थोड़ा पेन को थोड़ा बारीक कर लेता हूँ, पेन रेड्यूस कर, अब मैं इसका थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे होप सो अभी सभी को दिख रहा हो क्लियर, ठीक है। देखिए जो ये 1 है ना, 1 का रिलेशन बन रहा है 3 के साथ। 3 के साथ ये किस तरह से रिलेशन बना रहा है? 3 के साथ ये रिलेशन बना रहा है +2 करके, +2 करके। अब ये 4 के साथ जो 2 रिलेशन बना रहा है ये कर रहा है 2 प्लस करके। ओके, 4 6 के साथ बना रहा है, 4 6 से बना रहा है 2 करके, और 7 बना रहा है 9 के साथ +2 करके। क्लियर? बात समझ आई सबको? सभी को पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपने ये प्रीवियस आइटम बतानी है, यानी कि क्या प्लस होके ये चीज़ बनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनमें से अगर आपका ये आंसर आया है, अगर देखिए एक ट्रिक है इसको करने की। अगर आप इसका निकालना चाहते हो, इसमें से 2 माइनस कर दो, 7 4 2 1 1 2 4 7 आ गया। अब आपने क्या करना है, ट्रिक्स के साथ आपने आंसर नहीं देखना है, आपने इसमें से 2 2 माइनस करना। 8 में से 2 गया 6 3 1 और 0 1 3 6 1 3 6, राइट ऑप्शन ए। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मैंने हर एक तरह का क्वेश्चन आपको करवा दिया है। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 3 लेट कर रहा है 28 के साथ और 5 कर रहा है किसके साथ कर रहा है। तो मुझे इसका आंसर पता चल गया है, तो आप भी इसका आंसर बता दो। मुझे पढ़ते ही पता चल गया, ठीक है। मुझे पढ़ते पढ़ते ही इसका आंसर पता चल गया और आप भी मुझे इसका आंसर बता दें। सो ओके गाइस, बाय टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। होप सो आपको नंबर एनालॉजी अच्छे से समझ आया हो। अगर अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, उनको भी जल्दी से वॉच कर लो। सो ओके गाइस, बाय टेक केयर।